हाँ भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ लेते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर? इसमें किसके बारे में बात करते हैं? इफ आर वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, देन वी से R vector is linear combination of vectors A, B and C, where X, Y, Z are scalar। ठीक है। और नॉट ऑल जीरोस, कुछ जीरो हो सकते हैं, नॉट ऑल जीरो, कुछ हो सकते हैं, सब जीरो नहीं होने चाहिए, नहीं तो जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक। इन जनरल, इन जनरल क्या लिखते हैं? वी कैन राइट आर वेक्टर इक्वल टू एक्स ए वेक्टर, वाई बी वेक्टर, जेड सी वेक्टर, डब्ल्यू डी वेक्टर, सो ऑन। ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। वेयर एक्स वाई जेड डब्ल्यू सो ऑन आर स्केलर एंड A vector, B vector, C vector, D vector, and so on are vectors। ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी बेस पे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। If D is a midpoint of D is midpoint of BC of triangle ABC, of triangle ABC, then prove that AB vector plus AC vector equal to 2 times of AD vector। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल है एबीसी, बना लेते हैं। ये कोई भी ट्रायंगल हमने बनाया, ए बी सी। ए को ओरिजिन मान लो, आपकी मर्जी, वैसे बाहर भी ओरिजिन मान सकते हो। ठीक है, आप बाहर भी ओरिजिन मान सकते हो, यहाँ एक ओरिजिन मान लिया। लेट, अब यहाँ करते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B is B vector and position vector of point C is C vector, ऐसे मान लिया। सो हो गया B वेक्टर, ये हो गया C वेक्टर, राइट। D पॉइंट क्या है? BC के बीच में। D पॉइंट कहाँ है? इन दोनों के बीच में है कहीं। ठीक, चलो ये बना लेते। अब ये सेट करने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ठीक है, ये हमने डी मान लिया। ठीक। सो डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? विच इंप्लाइज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी इज, क्या हो जाएगा भाई? अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, हमने कल पढ़ा था। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई टू, ये कितना हो जाएगा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई टू हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अभी हमें क्या प्रूव करना है? ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी। सो एल एच एस, पहले एल एच एस निकालते हैं। ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी क्या होगा? ए बी प्लस ए सी क्या होगा? ए बी इज बी वेक्टर,
AC इज सी वेक्टर, AC इज सी वेक्टर हो गया हमारा ना, ऐसे ये। सो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ, ये पहले लिख लो, ये AD वेक्टर हमने निकाला है, 2 टाइम्स ऑफ B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन 2, सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रूव यूजिंग वेक्टर, प्रूव यूजिंग वेक्टर। क्या प्रूव करना है? मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमें प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट। ठीक है, सो बना लेते हैं कोई भी ट्रायंगल आपकी मर्जी से। ये हो गया कोई भी ट्रायंगल। ठीक, ट्रायंगल का नाम कर लेते हैं ए बी एंड सी। इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर मान लिया गया, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर मान लिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? मीडियन, मीडियन आर कॉन्ग्रेंट। ठीक, हमें क्या दिखाना है? मीडियन आर कॉन्ग्रेंट। सो मीडियन क्या होता है? सामने वाले के सामने वाले के मिड पॉइंट पे मिलेगा, इससे ये ऐसे। ठीक, ये डी। उसके बाद ये किधर से इधर जाएगा, इसको मान लिया हमने ई। एक और बना लेते हैं, ये हो गया एफ। ठीक है, ये डी ई एफ हो गया। और ये जो एक पॉइंट से जा रहा है, इस पॉइंट को हम क्या मान ले भाई? आपकी मर्जी है, जी मान लेते हैं, जी मान लेते हैं। ठीक है, सो डी पॉइंट क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू? डी पॉइंट शुड बी, हमने पढ़ा अभी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। ठीक है ना, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी विल बी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2, क्योंकि बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में है। ठीक, अब जो मीडियन है जहां इंटरसेक्ट करता है, उसका रेशियो क्या होता है? 1:2। 1:2, एक इधर हो गया, दो इधर हो गए। ठीक है ना, 1:2 में ब्रेक करता है। कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं। सो 1:2 में ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है, 9th 10th में पढ़ाया जाता है 1:2 में। तो कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जी विल बी, क्या होगा भाई? 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर अपॉन 2+1। कितना हो गया भाई? ये दोनों खत्म, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। सिमिलरली, सिमिलरली यूजिंग सीई वेक्टर, है ना, पीवी ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट? जी विल बी, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 1 इधर 2 इधर, है ना। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, ऐसे हो जाएगा। सो इट विल बी सेम,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। ठीक है। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जी according to BE वेक्टर will be, यही आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। हैंस पॉइंट G is same in all condition, in all conditions। ठीक है। which implies, क्या कहेंगे, मीडियंस आर कॉन्करेंट। मीडियन क्या हो गई आपकी, कॉन्करेंट हो गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ G is centroid of a triangle, if G is centroid of a triangle ABC, then prove that GA plus GB plus GC equal to 0। GA GB GC equal to 0। तो इसमें नोट करने की बात है, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल of triangle ABC with position vector A B C is, क्या होता है भाई, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 3 होगा ये। ठीक है, ये हमने पहले भी निकाल लिया है। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ये होता है। सो क्या है, जी द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सो कोई ट्रायंगल बना लेते हैं आपकी मर्जी से। ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, इसका सी वेक्टर। जी यहाँ पे है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है निकालने की जरूरत नहीं है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। हमें क्या निकालना है, जी ए। हमें निकालना है जी ए वेक्टर प्लस जी बी वेक्टर प्लस जी सी वेक्टर। कितना होगा, जी ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, वो ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, ऐसा होगा ना, प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, ऐसे आएगा, प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। तो ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, ए वेक्टर। जी का पोजीशन वेक्टर कितना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। ठीक है। और ये 3 टाइम्स है, तीन। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ जी कितनी बार है, 3 बार। तो हम इसको 3 बार लिख लें, इसको 3 टाइम्स कर देता हूँ, प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और आ जाएगा। बी वेक्टर सी वेक्टर किसके लिए आया, इसके लिए और इसके लिए। ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये दोनों गए, ये दोनों गए, तो कितना हो गया, 0 वेक्टर हो गया। आ गया 0 वेक्टर, यही लेके आना था आपको। ठीक, अगला कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, if D and E, if
D and E are midpoints of the side, are midpoints of the side AB and AC, AB and AC of triangle ABC, of triangle ABC, then show that, क्या शो करना है आपको, BE वेक्टर प्लस DC वेक्टर इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ BC वेक्टर। ठीक है, यह हमें प्रूव करना है। बना लेते हैं ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल बनाइए आप। बन गया ट्रायंगल ABC। इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं A वेक्टर, ये B वेक्टर, ओरिजिन कहीं है ना, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग मान रहे हैं। सो D और E क्या है भाई, D and E आर मिड पॉइंट, D and E आर मिड पॉइंट ऑफ दिस AB एंड AC। सो D के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2। E के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, A वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 2। अब हमें क्या निकालना है, BE और DC। डायरेक्शन बना लेता हूँ, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग। We will discuss according to direction। क्या है, BE इधर से इधर की बात कर रहा है ना। चलो, उसके बाद क्या बात कर रहा है, DC इधर से इधर की बात कर रहा है। ठीक है, इसको भी बना लिया। उसके बाद क्या है, BC, BC की डायरेक्शन क्या है, ऐसे होगी। ठीक है, ये सो BE क्या हुआ, BE सॉल्यूशन निकालते हैं। BE वेक्टर प्लस DC वेक्टर। BE वेक्टर का मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। सो E का पोजीशन वेक्टर कितना है, बार बार पोजीशन वेक्टर वाली चीजें नहीं लिखी जाएंगी, दैट शुड बी कॉमन टू यू। और B का क्या हो गया, B वेक्टर प्लस DC मतलब क्या हो गया, C का पोजीशन वेक्टर माइनस A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2। ये हो गया, है ना। थोड़ा सा हिसाब लगा लें, तो कितना आएगा भाई, थोड़ा सा हिसाब किताब लगाओ। ये बाई 2 इंटू 2 करो, यहाँ पे भी बाई 2 इंटू 2। ठीक है, और देखते हैं कितना बन गया। अपॉन 2 पूरे में मारते हैं, है ना। ये A वेक्टर, ये माइनस A वेक्टर गया, है ना। ये C वेक्टर और ये 2C वेक्टर कितना हो गया, 3C वेक्टर। ये कितना होगा भाई, -2B और -B, -3B वेक्टर। ठीक है, सो 3/2 C वेक्टर माइनस B वेक्टर, इसका मतलब क्या है, 3/2 BC वेक्टर है ये, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर B लिखा है, इसका मतलब क्या है, BC वेक्टर है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आगे करते हैं। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई अलग से बहुत बड़ी चीज आपसे नहीं रिसर्च कराई जाएगी। ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी चीज आपसे रिसर्च में नहीं ली जाती है। चलो, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्या क्वेश्चन है वो, इफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश, दो ट्रायंगल हैं, आर टू ट्रायंगल, आर टू ट्रायंगल, ठीक, एंड
G comma G dash are its centroid. Then prove that A dash plus B dash plus C dash equal to 3 times of G dash। यह हमें प्रूव करना है। तो बना लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए दो ट्रायंगल। एक ये बनाया ए बी सी। एक और दूसरा कोई ट्रायंगल है, इसका पड़ोसी बना लेते हैं। ठीक है, वो क्या है? ए डैश बी डैश सी डैश। इसका जो पोजीशन वेक्टर ए डैश बी डैश और सी डैश मान लेते हैं। ठीक, और इसका जो सेंट्रोइड है जी डैश, वो कितना होगा? ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश बाई 3। इसका जो पोजीशन वेक्टर है ए का ए वेक्टर मान लेते हैं, बी का बी वेक्टर, सी का सी वेक्टर। तो इसका जो सेंट्रोइड होगा जी, वो कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर बाई 3। ये हो गया सेंट्रोइड। अब बात कर लो आप, एल एच एस आर एच एस सॉल्व कर लेते हैं। एल एच एस क्या है भाई हमारे पास? एल एच एस होगा ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। ये सब वेक्टर में है, ये वेक्टर का साइन होना चाहिए ना इन पे। हाँ, ये वेक्टर का साइन मैंने नहीं लगाया, जरा लगा लेते हैं, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ए डैश बी डैश एंड सी डैश। तो ए डैश का मतलब क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डैश माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, प्लस बी डैश का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी डैश माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, एंड नेक्स्ट वन विल बी सी डैश माइनस सी। तो ये कितना हो गया? ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये सब पे वेक्टर आएंगे। ठीक है, सभी पे वेक्टर रहेंगे, ये सब पोजीशन वेक्टर है। ये लो बना दिए मैंने सभी पे। ठीक, अब 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। तो ये क्या आएगा? ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश वेक्टर अपॉन 3। इधर क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। सो आप देखेंगे दिस इज जी डैश माइनस जी, है ना? जी डैश, जी डैश माइनस जी नहीं लिखूंगा, गलत लिख रहा हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा? जी डैश जी, जी डैश जी डैश होगा ना यार, जी जी डैश ये होगा। ठीक, क्योंकि ये वाला क्या है? जी डैश का पोजीशन वेक्टर है, और ये वाला क्या है? जी का पोजीशन वेक्टर है। यही आपको लाना था, यही आपको लेके आना था, राइट? इक्वल टू आर एच एस। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये सब ट्रायंगल चैप्टर जो है ना, आप लोगों ने 9th 10th में किया था, विदाउट डायरेक्शन किया था। इसमें आप डायरेक्शन के साथ कर रहे हैं, वेक्टर्स की हेल्प से ही वो सब सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट prove that the line segment the line segment joining the midpoint joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to the third side and half of it and half of it। ठीक, सो क्या होगा? ये थोड़ा सा गलत लग रहा है स्पेलिंग में। ठीक, सो क्या होगा ये, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए आप।
ए बी सी, है ना। इसका पोजीशन वेक्टर जैसे हम लोग मानते हैं वैसे ही मानते चल रहे हैं, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड टू लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। तो ये मिड पॉइंट होगा, इसका डी मान लिया और इसका ई मान लिया मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर कितने हो गए भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 हो जाएगा, और ई वाले के कितने हो जाएंगे, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 हो जाएंगे। ठीक, ये आ जाएगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। एक डायरेक्शन बना लेते हैं अपन, वेक्टर की बात चल रही है था ना, डायरेक्शन से हम लोग बना लेते हैं। अब ये फिर से इधर उधर भागा, चलो मान लो कि डी पॉइंट कहाँ है, डी पॉइंट इधर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये ई पॉइंट है, ठीक है। सो इसकी भी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सो क्या हमें प्रूव करना है, टू प्रूव डी ई वेक्टर इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी वेक्टर का मॉडुलस, ठीक, एंड डी ई वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी वेक्टर। ये दो चीजें दिखानी है, थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ होता है। सो एक बात बता दूं यहाँ पे, इफ ए वेक्टर एंड सॉरी ए बी सी कैसे लें, इफ ऐसे ले लेते हैं, सी डी वेक्टर इज पैरेलल टू पी क्यू वेक्टर, which implies CD vector can be written as lambda times of PQ vector, ऐसे। तो नोट कर लेना, ये नोट में है। सो हो गया, लैम्डा कोई भी स्केलर है, लैम्डा इज एनी स्केलर। सो इसी थ्योरी से मैं प्रूव करूंगा, ठीक। सो डीई वेक्टर कितना होगा, डीई वेक्टर विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ए से ए गया सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन 2 हो गया, है ना। सो हाफ, ये क्या आ गया, बी सी वेक्टर आ गया, हाफ ऑफ बी सी वेक्टर, विच इम्प्लाइज डीई इज डीई वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी वेक्टर, एंड ऐसे भी कर सकते हैं, डीई का जो मॉडुलस होगा वो मॉडुलस ऑफ हाफ ऑफ बी सी वेक्टर भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ डीई इज हाफ ऑफ बी सी। समझ में आया। सो यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, अभी क्या है, हम लोग अगला क्वेश्चन इसी की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें हम लोग दो चार क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक है।